हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। और आज बात करेंगे बिहार की अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में, जहां पर एक बड़ा तबका, जी हां, बिहार में शिक्षक भर्ती की अगर हम बात करें तो 2 लाख नौकरियों का अपडेट यहां पे लगातार कई सालों से किया जा रहा है। लेकिन क्या उसके पीछे कारण है जो कि अभी भी विलंबता हो रही है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अन्य बड़ी खबरों पे चलेंगे, कौन कौन से विभाग में और कौन कौन सी वैकेंसीज आने वाली है। तो इस सभी चीज़ों को देखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि 68वीं बीपीएससी का फॉर्म भरने का लिंक जो है एक्टिवेट हो चुका है। तो अगर आप छात्र बीपीएससी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप जो है कल का लास्ट वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उस फॉर्म को भरते हुए देखकर सारी चीजें समझकर ही फॉर्म भरिएगा। कल हमने एक वीडियो बना के अपडेट भी कर दिया है 68वीं बीपीएससी के रिगार्डिंग में, तो उसको वीडियो को जरूर देख लीजिएगा पहले। अब चलते हैं खबरों पे। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे एक बिहार की अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में, जो कि बिहार के शिक्षा विभाग से अपडेट की जा रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार में शारीरिक और स्वास्थ्य निदेशकों के लिए। ये शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य निदेशक कौन है, यानी कि ये फिजिकल टीचर की रिक्रूटमेंट है दोस्तों, जहां पे अभी 6020 रिक्तियां पड़ी हुई हैं। शिक्षा विभाग कभी भी जारी कर सकता है इसका नियुक्ति का विज्ञापन। जी हां, आप लोग इंतजार कर रहे हैं, जो छात्र उनके लिए अपडेट है। इससे पहले भी 4000 पदों की वैकेंसी ली गई थी, लेकिन बहुत सारे छात्र निराश थे क्योंकि इसका जो सैलरी है वो 8000 के आसपास है। जी हां, जैसा कि आप लोगों को पता है 8000 की सैलरी दी जाती है स्वास्थ्य निदेशकों और शारीरिक शिक्षक भर्ती को लेकर, लेकिन बहुत सारे छात्र इसका फॉर्म नहीं भरते हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सुनिएगा तो और भी दिमाग खराब होगा, क्योंकि अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए किसी भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय गेम को लेकर। अगर आपने कहीं खेला है या फिर आपने पार्टिसिपेट किया है तो दूसरी चीज़ें कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, और तीसरी चीज़ें यहाँ पे दोस्तों किसी भी खेल संस्थान से आपको जुड़ा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, मैं उसके बारे में आगे भी चर्चा करूँगा। अगला अपडेट है यहाँ पर कि बोला जा रहा है कि शिक्षा विभाग जो है शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य निदेशकों की नियुक्ति करने जा रही है। जिलों के कोटिवार रिक्तियाँ जो है विभाग को भेज दी गई हैं और 6020 अब ये अपडेट होकर आया है। ठीक है, पहले जो है लगभग 4800 कुछ लोगों का चयन हुआ है यहाँ पे, जिनमें कि 6020 और नए पद जोड़े गए हैं, जिसका बहुत ही जल्द नियोजन के लिए विज्ञापन जारी कर सकता है आयोग। यहाँ पे शिक्षा विभाग ने पिछले दिनों सभी जिलों से यह आशय किया और रिक्तियां मांगी हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक यहाँ पे जो है उनकी तरफ से जो जानकारी मिल पाई है उनके मुताबिक 6020 रिक्तियां लगभग हैं, जहाँ पे हर एक जिले का अपडेट दिया गया है। जैसे कि अगर हम बात करें अररिया जिले का तो कुल रिक्ति 154 है, अरवल की बात करें तो 52 है, औरंगाबाद में 195, बांका में 171, बेगूसराय में 138, भागलपुर और भोजपुर मिला के 159 और बक्सर में 72 और दरभंगा में 215 सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे देखने को मिली है। लेकिन पूर्वी चंपारण में इससे कई ज्यादा, यानी कि 344 लोगों की सीट रिजर्व है यहाँ पे। गया में 255 है, गोपालगंज में 117 है, जमुई में 185 है और जहानाबाद में 71 है, कैमूर में वहीं 78 और कटिहार में 172 और खगड़िया में 114, किशनगंज में 131 और लखीसराय में जी हाँ 67 पदों की रिक्ति निकाली गई है। वही नहीं दोस्तों, मधेपुरा जिले में भी यहाँ पे 143, मधुबनी में 240, मुंगेर में 94, मुजफ्फरपुर में 291, नालंदा में 154 और नवादा में 141 और पटना में 219 शारीरिक शिक्षक और निदेशकों की भर्ती हो सकती है। वहीं पूर्णिया में 205 और रोहतास में 93 और सहरसा में 114 और समस्तीपुर में 232 और सारण में 218, शेखपुरा में 53 और शिवहर में 50, सीतामढ़ी में 221 और सिवान में 146 और सुपौल में 143, वैशाली में वहीं 226 और पश्चिमी चंपारण में 188 पद की रिक्तियां हैं। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि सामान्य वर्ग के लिए कुल यहाँ पे 455 सीटें हैं और महिला वर्ग के लिए यहाँ पे 1374 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 284 और ईडब्ल्यू महिला के लिए 372, पिछड़ा वर्ग के लिए 252 और बीसी महिला के लिए 484 और ईबीसी के लिए 532, तो वहीं ईबीसी के लिए महिलाओं के लिए 717, एससी के लिए 585 और एससी महिलाओं के लिए 658 और एसटी के लिए 40 सीट, तो वहीं एसटी की महिलाओं के लिए 54 और आरएफ के लिए यहाँ पे 213 सीट रिक्त रखी गई हैं। शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य निदेशक अनुदेशकों के पहले चरण के नियोजन हो चुका है। अब ये दूसरा चरण है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, और इसका नियोजित प्रस्तावित है। तो आप देख सकते हैं कि महिलाओं को इस बार जो है सीट ज्यादा दिया गया है ना, जो रिजर्वेशन अपडेट किया गया है यहाँ पे सीटों का,
इसमें महिलाओं का सीट आप लोग ज़्यादा देख पा रहे होंगे, तो हो सकता है कि इनकी रिक्रूटमेंट अब ली जाए, क्योंकि छात्र बहुत सारे लोग हैं ऐसे कि छोड़ रहे हैं जॉब यहाँ से, है ना। 8,000 में कोई घर परिवार तो नहीं चलता है, लेकिन ये भी सोचने वाली बात है, सरकार को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। 8,000 की नौकरी यहाँ पे दे रही है, तो इसको हो सकता है कि सैलरी इंक्रीमेंट करके दे सरकार, ताकि जो है छात्र यहाँ पे टिके रहें और इसमें जॉब कर सकें। ये दोस्तों शिक्षा विभाग की तरफ से अपडेट की गई थी, जिसका अपडेट हमने आप तक पहुँचाया है दोस्तों। बड़े तबके की बात कर लेते हैं। आइए, शिक्षा विभाग में एक और विभाग है जहां पर आप शिक्षक और अतिथि शिक्षक यानी कि जो गेस्ट टीचर होते हैं उनके रिक्रूटमेंट को लेकर भी यहाँ पे चर्चा की गई है। जितने भी उत्क्रमित उच्च विद्यालय हैं उनमें अतिथि शिक्षक ही नहीं है, यानी कि यहाँ पे गेस्ट टीचर भी अभी तक नहीं रखे गए हैं। उच्च माध्यमिक विद्यालयों की बात कर ले तो शिक्षकों के लिए लगभग 1 लाख पद यहाँ पे खाली है और सिर्फ 12,000 लोग जो है यहाँ पे रिक्रूट हुए हैं। वर्तमान की स्थिति बता दें कि यहाँ पे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों की जो पढ़ाई हो रही है तो सबसे बुरे दौर में गुजर रही है। बिहार का तो स्थिति शुरू से रहा है ऐसा, लेकिन प्रदेश के कुल अभी बात करें 9,360 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में जो कि उत्क्रमित हो चुके हैं, +2 स्कूल बन चुके हैं वो लोग, है ना, तो उसको उत्क्रमित कहते हैं। उनमें शिक्षकों की भारी कमी है। इन स्कूलों में अगर हम बात करें दोस्तों शिक्षकों की, तो यहाँ पर प्रधानाध्यापक और पुस्तकालय अधीक्षकों की यानी कि लाइब्रेरियन की जो रिक्रूटमेंट है ये भी सृजित पद किए गए हैं। करीब 1,87,560 हैं और 24 नवंबर तक इन स्कूलों में पढ़ा रहे हैं शिक्षकों की संख्या केवल 25% ही है। तो यहाँ पे आंकड़ा भी दिया गया है, यानी कि मात्र 46,740 टोटल शिक्षक हैं इन सभी स्कूलों में। तो यहाँ पे ये जो अपडेट है दोस्तों दिया गया है, इसके बारे में जानकारी आप देख सकते हैं और आप इसको विस्तार से भी समझ सकते हैं। जैसे कि ये जो हमारा शैक्षणिक सत्र है 2022-23 के लिए 6 माह से गुजर चुका है। इसके बाद भी यहाँ पे अभी 6,421 उत्क्रमित ऐसे +2 स्कूल हैं दोस्तों, जिसके बारे में ये अपडेट यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, जिसमें कि समुचित शिक्षक नहीं है, लैब नहीं है, ना ही यहाँ पे प्रैक्टिकल किए जाने के लिए व्यवस्थाएं हैं या अव्यवस्थाएं हैं। यहाँ पे अगर कहें तो बच्चे कुछ माह से ही कुछ बाद से ही वार्षिक परीक्षाएं भी दे रहे हैं। उसकी खराब स्थिति जो है 4,000 उत्क्रमित शिक्षक माध्यमिक स्कूल है जहां इंटर की पढ़ाई इस साल शुरू हो चुकी है। यहाँ अच्छे से खासे से नामांकन भी नहीं हुआ है। यहाँ मात्र अगर बात करें सांकेतिक रूप से तो शिक्षक हैं, बट ऐसा नहीं है कि शिक्षा विभाग ने उत्क्रमित और उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति का प्रयास किया नहीं है। छठे चरण में इनकी प्रक्रियाएं हुई हैं, जिसके लिए 668 शिक्षकों का चयन हुआ है। इनमें अधिकतर जो है कला संकाय यानी कि जो 8 सब्जेक्ट से हैं शिक्षक यहाँ पे। कुछ शिक्षक यहाँ पे जो हैं कॉमर्स और साइंस संकाय से हैं, यानी कि जो कॉमर्स और साइंस वाले डिपार्टमेंट से हैं। शिक्षकों की उपलब्धता बात की गई है और यहाँ पे दोस्तों जो अतिथि शिक्षकों की बात की गई है वो ना के बराबर है, यानी कि बिल्कुल ही नहीं है। उच्च माध्यमिक में जो गेस्ट टीचर की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा हुआ है वो अभी भी ठंडा है। यहाँ पे मतलब इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। शिक्षा विभाग जो है यहाँ पे माध्यमिक और कक्षाओं में पढ़ाने के लेकर यहाँ पे लगातार प्रयास कर रही है कि वो इनकी खाना पूर्ति करते रहे, लेकिन इन सभी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे प्रदेश के कुल 9,360 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में जो कि इन स्कूलों के शिक्षक जो प्रधानाध्यापक हैं और पुस्तकालय अध्यक्ष यानी कि लाइब्रेरियन की रिक्रूटमेंट का जो है अपडेट दिया गया 1,87,560 हैं। यहाँ पे 24 नवंबर तक इन स्कूलों में जो पढ़ा रहे हैं शिक्षक जो हैं 46,740 हैं और जहाँ पर शिक्षकों की कुल रिक्ति का पद जो है अभी भी 1,17,202 है और यहाँ पे अपडेट किया गया है इस चीज़ को, जबकि केवल 1,19,968 शिक्षक हैं और 9,360 स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। जबकि वार्षिक अगर हम देखें परीक्षा नज़दीक है और इस तरह जो है प्रति उच्च माध्यमिक स्कूल के जिम्मे जो है केवल 1 या 2 शिक्षक आ पा रहे हैं। यहाँ पे ये आंकड़ा बता रहा है दोस्तों कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था अभी कितनी दयनीय है और ये स्वीकृत पद हैं दोस्तों, यहाँ पे इनकी नियुक्ति है और ये हमारा रिक्तियां हैं। तो देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षक की भर्ती अगर देखें तो 44,000 की रिक्तियां हैं। उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बात करें तो 79,734 है। वहीं प्रधानाध्यापक की 6,000 वैकेंसी अभी खाली पड़ी हैं और पुस्तकालय अध्यक्षों की बात करें तो 893 सीट यहाँ पे खाली पड़ी हैं। तो इसके लिए अपडेट जो है आपको दिसंबर महीने में मिल सकता है, ये कंफर्म है न्यूज़। अपडेट किया गया है, हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने ही आके अपडेट दिया है कि जल्द से जल्द इन सीटों को भरा जाएगा और इनकी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। जब बात उठी है शिक्षक भर्ती को लेकर तो बिना STT कराए नहीं मिल सकेगा आपको यहाँ पे जरूरत के हायर सेकेंडरी के शिक्षक। ये तो जाहिर सी बात है, आपको एक एग्ज़ाम लेते हैं जो STT या CTET वगैरह एग्ज़ाम देते हैं छात्र,
उनका पास होना ज़रूरी है, तभी आप हायर सेकेंडरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 9,360 उच्च माध्यमिक स्कूल जो कि कक्षा 11 से 12 तक वाले हैं, प्रस्तावित 7वें चरण के शिक्षक नियोजन में शिक्षकों की कमी को पूर्ति शिक्षक जो है पात्रता STT कराए बिना संभव नहीं दिख रही है। दरअसल आपको बता दें कि प्रदेश के उच्च माध्यमिक स्कूलों में कुल रिक्तियां अभी 98,979 हैं, जहां पे इसके अपडेट लगातार देखने को मिल रहे हैं। इनको बता दें आपको कि इनमें भरे जाने की रेस में केवल अभी 26,687 अभ्यर्थी ही हो पाए हैं। अभ्यर्थी STT 2019 में पास हुए थे। जानकारियों के मुताबिक अगर बिना STT कराए 7वें चरण का परीक्षा यानी नियोजन के जो शिक्षक नियोजन है लाया गया है, तो ये बेमुश्किल है और 10,000 नियुक्तियां हो सकेंगी मात्र यहाँ पे आधिकारिक तौर पे, क्योंकि यही लोग अब यहाँ पे लगभग हैं जो कि इनकी नियुक्तियों में जाएंगे। वैसे ये भी एक बड़ा संख्या है, अगर 10,000 लोगों को नौकरी मिलती है तो शायद हो सकता है कि बिहार में शिक्षकों की स्थिति सुधरे, लेकिन लाखों की तादाद में यहाँ पे है, क्योंकि 2 लाख के आसपास जो वैकेंसीज हैं उसको भरने का एक बड़ा चुनौती है बिहार राज्य सरकार के पास अभी यहाँ पे। और आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक यहाँ पे कृषि, वाणिज्य और कला संकाय का अभी जो है एग्ज़ाम बाकी है STT का, तो ये जो है आप लोगों के लिए फॉर्म हो सकता है कि जल्द आ जाएगा। यहाँ पे बता दें कि विज्ञान संकाय और भौतिकी, रसायन और गणित की बात करें तो रिक्तियों के अनुपात में STT उत्तीर्ण अभ्यर्थी बेहद कम है और 7वें चरण में कृषि और वाणिज्य संकाय के लिए कुछ विषयों की रिक्तियां निकाली जानी है। कृषि की पढ़ाई यहाँ पे 36 विद्यालयों में कराई जा रही है, इसके लिए 76 शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। वाणिज्य यानी कि कॉमर्स जो है बिजनेस स्टडी को लेकर, अकाउंटेंसी को लेकर, इंटर्नशिप को लेकर, इन विषयों में जो कुल जो यहाँ पे पद सृजित हैं वो करीब 1,066 हैं। इनमें से 1,060 पद अभी भी रिक्त हैं। यह पद बिना STT कराए भरा जाना संभव नहीं है। तो कॉमर्स में STT कराने का आदेश हाईकोर्ट में भी दिया गया है। विज्ञान संकाय में, भौतिकी विज्ञान में रिक्तियों में यहाँ पे करीब अगर बात करें तो 3273 हैं और इस विषय में STT पास केवल मात्र 814 छात्र हैं। तो फिर से करा लीजिए STT, फिर से एग्जाम ले लीजिए, हो सकता है कि शिक्षकों की संख्या यहाँ पे बढ़ जाए, लेकिन ये कार्यक्रम कब होगा ऐसा संभव दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे। और हर एक भी विभाग की बात करें, हर एक शिक्षा मतलब सब्जेक्ट की बात कर लें तो उसमें कहीं ना कहीं जो है रिक्तियां यहाँ पे खाली पड़ी हुई देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि कुल यहाँ पे 26,687 अभी पास है मात्र। बाकी अन्य जो कि यहाँ पे और रिक्रूट करना है तो इनको STT एग्ज़ाम लेना है। अब सरकार को यहाँ पे चाहिए कि STT जो है इस परीक्षा को जरूर जल्द से जल्द जारी करें, जल्द से जल्द इसकी एग्ज़ाम ले, ताकि जो है 7वें चरण में है ना ये 1 लाख की लगभग भर्तियां जो है भर ली जाए। रिक्तियां जो है एप्लीकेंट की संख्या के परे फिलहाल अभी हम 7वें चरण के शिक्षक नियोजन की करने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे जो भी CTET और TET उत्तीर्ण उम्मीदवार हैं वो बिहार के भविष्य शिक्षक हैं, हम उनके लिए नियोजन कराने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा कहना है हमारे चंद्रशेखर महोदय जी का, जो कि हमारे शिक्षक मंत्री हैं। तो आपको एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहते हैं कि अगर आपके पास जो STT पास छात्र हैं उनकी संख्या कम है तो आप STT 2022 निकालिए, उसका एग्ज़ाम लीजिए और 7वें चरण में 2019 और 2022 को मिला के कंप्लीट यहाँ पे एग्ज़ाम ले लीजिए। रिक्तियाँ भरना है आपको तो नहीं भरना है तो फिर आप एग्जाम लेंगे नहीं, और जैसा कि ये सारी चीज़ें अभी अटकी पड़ी रह जाएंगी आगे चलकर। दोस्तों अन्य खबरों में अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपका जो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम होना है 67वीं BPSC का। आयोग बहुत ही जल्दबाजी यहाँ पे दिखा रहा है और 29/12 से लेकर 30/12 की 2 बैठकें और 31/12 को एकल बैठक में यहाँ पे पटना मुख्यालय के द्वारा स्थित परीक्षा केंद्रों को नामित किया गया। और आपको बता दें कि इसका डेट निकाला गया 29/12, 30/12 और 31/12 3 डेट निकल कर आए हैं यहाँ पे, जहाँ पे आपको मेंस एग्जाम का डेट घोषित कर दिया गया। आप लोग वेबसाइट पे भी जाके ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, किस दिन कौन सा पेपर है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि GS पेपर 1 आपका है 29 तारीख को, GS पेपर 2 30 वो भी 29 को ही है, 30 को है सामान्य हिंदी का पेपर आपका, और जो आप वैकल्पिक विषय लेते हैं वो आपका जो है 31 तारीख को होगा। एक बात और बता दें कि 68वीं BPSC का जो नोटिफिकेशन आउट किया गया है जिसका फॉर्म भरा जाना है उसमें अभी आपसे ऑप्शनल पेपर नहीं भरवाया गया है, यानी कि ये एक नया बदलाव है यहाँ पे देखने को। नेगेटिव मार्किंग को लेकर भी आपको नए बदलाव देखने को मिले हैं, आपसे चीज़ें वोटिंग करवाई जा रही है वहाँ पे कि किस तहत आप जो है एग्ज़ाम देंगे अपना, है ना। तो फॉर्म भरिएगा थोड़ा ध्यान से देखकर, चीज़ों को समझकर, और क्या आपको बेहतर लगता है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग को लेकर वही ऑप्शन चूज़ कीजिएगा। तो मैंने वीडियो बना दिया है, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।